जय हिंद। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि आज के टाइटल से लग रहा है कि आज हम लोग क्या बताने वाले हैं, ठीक है ना। कि ये 10th का एग्जाम है, ठीक है ना, और ये लड़का है, ठीक है, ये लाठी लेके खड़ा है कि हम 10th के एग्जाम के खोपड़ी में कैसे छेद कर दें, ठीक है ना। मेरे टाइटल का मतलब क्या है कि हम 10th के एग्जाम के खोपड़ी में कैसे छेद कर दें, आखिर कैसे हम अपने जो है ना गोल के पास पहुंच सकें, जो मेरा टारगेट है, जो हम टारगेट फिक्स किए हैं, कैसे उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बात याद रखना होगा कि जहां सुई काम करता है वहां तलवार का जरूरत नहीं होता है, जहां सुई का काम हो वहां तलवार का जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से हमको तैयारी किस तरह करना है और किस तरह हम जो है ना अपने टारगेट को, जो आप टारगेट बना के रखे हैं कि हमको जो है 400 प्लस लाना है, 450 प्लस लाना है, या कोई टारगेट किए होंगे कि हमको 300 प्लस लाना है, तो उस टारगेट को कैसे जो है ना अचीव करें, अब वो समय आ चुका है। क्योंकि जुलाई जो है समय स्टार्ट हो गया है, जून तक का समय पार हो चुका है। यदि आप अभी भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं तो सोच लीजिए आप पक्का जो है अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिर क्या क्या वो कारण हो सकता है जो मेरे टारगेट को अचीव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो उसी प्रकार आज जानना है कि हम कैसे जो है ना 10th के एग्जाम के खोपड़ी में छेद कर देंगे। तो चलिए छेद करने का कोशिश करते हैं कि क्या करना होगा हमको। इसके लिए देखना होगा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पढ़ाई को अब ढंग से जारी करना होगा। पढ़ाई को ज्यादा पढ़ाई में रिवीजन का जरूरत होता है, ठीक है ना। और आप लोग यहाँ से रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो पता चलेगा कि पढ़ तो बहुत सारा है लेकिन याद कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से रिवीजन भी स्टार्ट कीजिए। जो आप पीछे पढ़े हुए हैं 6 मंथ में जो आप जो है टॉपिक पढ़ चुके हैं, उस टॉपिक को जो है ना सबसे पहले क्लियर क्या कीजिए। तो सबसे पहले याद रखना आपको, सबसे पहले याद रखना है कि एग्जाम जो होगा, ये एग्जाम 500 नंबर का है। तो इस 500 नंबर में सबसे पहले आप डिवाइड कर दीजिए कि हमको जो है ना एग्जाम में रिजल्ट कहां से मिल सकता है, ठीक है ना। एग्जाम में रिजल्ट कहां से मिल सकता है, तो रिजल्ट देखिए कि ये जो 500 यदि जो एग्जाम का कुल अंक है, ठीक है ना, ये 500 का अंक है। तो सबसे पहले देखना कि ये सब्जेक्टिव जिसको आप थ्योरी कहते हैं, और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। 2 भाग में इसको बांटा गया, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव। आपके एग्जाम को इतना हल्का बनाया गया है कि 50-50 जो है ना ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कर दिया। अर्थात यदि हम बोले कि 500 में 250 यहाँ पे सब्जेक्टिव में जाएगा, ये 250 जो है सब्जेक्टिव में जाएगा और ये 250 ऑब्जेक्टिव में जाएगा। अब ये 250 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस 250 पे कभी ध्यान दिए, जबकि एग्जाम में यदि आपका रिजल्ट बना सकता है तो ये 250 बना सकता है। ये 250 तो किसी काम का होता ही नहीं है, समझ में आया ना। ये 250 आपका रिजल्ट बना सकता है। जैसे कि मान लीजिए यदि आप बोलते हैं कि इसमें 250 में जो है ना 250 में 250 बना के आए हैं, लेकिन ये 250 आपको मिलने वाला नहीं है। कोई भी प्रीवियस पेपर उठाइए, यदि आप बनाते भी हैं, फूल में फूल भी बनाएंगे, तो यहाँ से आपका मार्क्स पूरा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये मार्क्स कटता है, क्योंकि ये थ्योरी है। लेकिन बात करें ऑब्जेक्टिव का, यदि आप 250 सही बनाए हैं तो ये गारंटी के साथ 250 नंबर मिलेगा आपको। तो हम किसके पीछे भागे, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? तैयारी हमको दोनों करना होगा। यदि हम सब्जेक्टिव को लेते हैं तो उसके साथ साथ ये भी टेक्निक अपनाना होगा कि ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करें। और आप लोग हाथ में हाथ धरे बैठे हैं कि हम सब्जेक्टिव का तैयारी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पे विशेष फोकस करना होगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव 250 नंबर का है, इसलिए 250 में 250 को लाना है। ऑब्जेक्टिव आप नहीं कुछ तो इसमें 225 भी लाते हैं तो आप अपने जो है गोल को अचीव कर सकते हैं। 225 भी लाते हैं तो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और इधर से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम क्या जानते हैं कि इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक महा ऑफर लाए हैं, महा ऑफर धमाका है। क्या ये ऑफर है? तो ऑफर ये है कि हम ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे कराएंगे आपको, ठीक है ना। सब्जेक्टिव का तैयारी आपका जो है ना चल रहा है यूट्यूब पे, प्रत्येक दिन लाइव 2 बजे क्लास होता है। तो आप लोग यदि नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लोग जुड़िए और जाके देखिए कितना डिटेल से कर रहा है, ठीक है ना, कितना डिटेल से कराया जा रहा है आपका जो है ना सब्जेक्टिव का तैयारी। उसमें आप किसी भी लेवल से जो है ना पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सब्जेक्टिव का तो बात है कि हम पूरा कर ही रहे हैं। अब ऑब्जेक्टिव के लिए क्या लाए हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए देखना है तो इसको हम जो है यहां से हटाएं। यदि बात करें हम ऑब्जेक्टिव का, हम फोकस कर रहे हैं ओनली ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है। ये 250 का ऑब्जेक्टिव है,
तो आखिर क्या करें जो हम अपने टारगेट को लेते जाएंगे। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव कितने भाग में बटा हुआ है, जितना सब्जेक्ट है आपका उतना ऑब्जेक्टिव चले जाएगा। तो ये मान लेते हैं कि मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, संस्कृत है और हिंदी है। ये क्लियर रखना कि मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस, संस्कृत और हिंदी, ये सब में जो है ना, सब में जो है 50% सब में जो है ऑब्जेक्टिव है। तो हम ऑब्जेक्टिव को टारगेट करेंगे। मैथ में जितना भी चैप्टर है उस सब का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। पहले हम सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो है ना आपके यूट्यूब पे ऑब्जेक्टिव का सेशन हम करवाएंगे, ठीक है ना। जैसे साइंस देखते हैं तो साइंस में यदि हम देखते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये तीनों में अलग अलग यदि चैप्टर का, जैसे मान लीजिए कि जो है फिजिक्स में पहला चैप्टर है जो है प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन में आप जितना सारा ऑब्जेक्टिव है क्या आप उसको क्लियर किए? नहीं किए हैं। तो वही हम सोच रहे हैं कि यदि आप ये प्रकाश का परावर्तन पढ़े हैं तो प्रकाश के परावर्तन में कितना सारा ऑब्जेक्टिव आपकी किताब से आ सकता है। यदि आप प्रकाश का अपवर्तन पढ़े हैं तो उसमें कितना सारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ सकता है और कितना पूछा गया है, ये सारा हम जो है आप लोगों को करवाने के लिए तैयार है, ठीक है ना। वनली आप जो है क्लास को विजिट कीजिए और क्लास को देखिए, ठीक है ना। हम सारा ऑब्जेक्टिव, जैसे हिंदी का है, ठीक है ना, ये हिंदी में जैसे हम बोले कि श्रम विभाजन जाति प्रथा, श्रम विभाजन जाति प्रथा, तो इस श्रम विभाजन जाति प्रथा से कहां से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, कहां से ऑब्जेक्टिव आ सकता है। यदि आप इस जुलाई से लेके आप जो जनवरी तक मेरे साथ जुड़े रहे तो आपको अपने टारगेट से अचीव करने में कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। पर डे जो है आप लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव सेशन स्टार्ट होगा। हम सब्जेक्टिव स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में 10 बजे वीडियो अपलोड होगा, 10 बजे, और एक शाम में 5 से 6 बजे के बीच में वीडियो अपलोड होगा। तो ये सब्जेक्टिव का जो है ना ये टाइम हुआ, सॉरी ऑब्जेक्टिव का टाइम हुआ। और सब्जेक्टिव का टाइम हम लोग देख चुके हैं कि 2 बजे प्रत्येक दिन जो है लाइव क्लास हो रहा है, 2 बजे दोपहर में प्रत्येक दिन लाइव क्लास हो रहा है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव का एक सेशन आएगा और दोनों जो है ऑब्जेक्टिव चलेगा, एक 10 बजे जो है और एक 6 से 7 बजे के बीच में आपको मिल जाएगा। तो यदि आप मेरे साथ जुड़े रहे अंत तक तो आपको जो है अपने टारगेट से जो है ना खोपड़ी में छेद करने से, एग्जाम के खोपड़ी में छेद करने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहिए और इस वीडियो को देखिए। आप जो पढ़ाई कीजिए वो वनली जो है ना वर्क नहीं कीजिए, उस पर स्मार्ट वर्क कीजिए। स्मार्ट वर्क का मतलब हो गया कि यदि हम एक चैप्टर पढ़े हुए हैं तो उस चैप्टर में अब ये क्वेश्चन कहां से आ सकता है, इस ऑब्जेक्टिव में या तो सब्जेक्टिव जो दे रहा है वो क्वेश्चन कहां से पूछ सकता है। यदि वो हमको पता चल जाए तो वो हम जो है ना एग्जाम के लिए ज्यादा फायदेमंद बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि स्मार्ट वर्क करें। कोई जो है ना 10 घंटा 12 घंटा पढ़ रहा है और कोई 5 घंटा पढ़ रहा है, तो आप कितना जल्दी अपने जो है ना टारगेट को अचीव कर लेते हैं, कितना जल्दी पूरा कर लेते हैं, उतना ही देखिए। उसके बाद आप फ्री माइंड से खेलिए धूपिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप सबसे पहले अपने टारगेट को फिक्स कीजिए कि हमको क्या करना है और कैसे पढ़ना है। सब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव का दोनों का चिंता नहीं करना है। यदि आप पूरे जो है एग्जाम तक मेरे लाइव को जो है ना क्लास को लेते हैं और यदि आप ऑब्जेक्टिव को देखते हैं तो आप अपने जो है ना टारगेट को अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम जो है जल्द ही ये सेशन जो है ऑब्जेक्टिव का सेशन, फुल्ली ऑब्जेक्टिव का सेशन, मतलब कि एक भी एग्जाम में क्वेश्चन उससे भागने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ये फ्री का सेशन है। तो आप वनली जो है अपने जो है चैनल जो है, ये चैनल जो लिखा हुआ है इस चैनल को विजिट कीजिए और आप लोग जो है ना अपना टारगेट बना लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आप लोगों का ये धमाका ऑफर जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तब तक ये आग की तरह पूरा जो वीडियो को फैला दीजिए, ठीक है ना, ताकि हम ये और ज्यादा मोटिवेट हो सकें आपके जो है इस काम से, ठीक है ना। तो जय हिंद।